अब देखेंगे निस्थापन क्या होता है। जो निस्थापन के बारे में अब देखेंगे तो निस्थापन किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछता है कि निस्थापन से आप क्या समझते हैं या निस्थापन किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करने से पहले दोस्त आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट लग रहा है कि इस क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, उसका आप लोग का आंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पे निस्थापन किसे कहते हैं, निस्थापन प्रक्रिया द्वारा प्राय जल युक्त ऑक्साइड अयस्क। निस्थापन प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, जल युक्त, जल युक्त का मतलब हुआ जल में मिलित, जल युक्त ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क। जल में मिले ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, और कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। जब जल युक्त ऑक्साइड अयस्क को कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में एवं इसको किस में बदला जाता है, ऑक्साइड में बदला जाता है, सांद्रित जल युक्त ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में। ये क्या कह रहा है कि ये तो समझ में नहीं आ रहा है, चलिए हम समझाते हैं ना आप लोगों को। तो ये क्या है, कह रहा है कि सांद्रित जो होता है, सांद्रित जल, सांद्रित मतलब समझ रहा है, अगर नहीं समझ रहा है तो कमेंट करिए। सांद्रित जल जब उसमें मिली हुई है क्या, ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को सीमित, सीमित का मतलब एक समान वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में द्रव्यमात्रा से कम ताप पर जल युक्त ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को सीमित समान वायु की उपस्थिति में द्रव्यमात्रा से, जो द्रव्यमात्रा होता है उससे कम ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करने पर यह क्या होता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, ये ऑक्साइड अयस्क किस में बदल जाता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। और जलवाष्प, जलवाष्प एवं वाष्पशील, जो जलवाष्प होता है और वाष्पशील अशुद्धियां, जो जल जिसमें जल मिला होता है, और वाष्पशील का मतलब जो ऊपर उड़ रही है वो अशुद्धियां बाहर की ओर निकल जाती है, इस प्रक्रिया को निस्थापन कहते हैं। निस्थापन का मतलब अलग करना, निस्थापित करना। जिसमें जल मिला हो वैसे कह रहा है कि जल, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएंगे कि कोई धातु है, धातु है उसमें जल मिला है, तो क्या कह रहा है कि जल युक्त ऑक्साइड अयस्क, कोई अयस्क है, उस जो धातु है उसमें क्या मिला है, जल मिला है, तो उस जल को हम किस में, जल होता है और कार्बोनेट भी होता है, कार्बन भी होता है, तो वो क्या होता है, ऑक्साइड में बदल जाता है। ऑक्साइड कहने का अर्थ हुआ ऑक्सीजन में, ऑक्साइड, ऑक्सीजन एक होता है, ऑक्साइड कहेगा तो O2 रहेगा, तो ऑक्साइड में बदल जाता है। सांद्रित जल सांद्रित जल युक्त ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क को एक सीमित वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, बदला जाता है। सीमित वायु की उपस्थिति में क्या होता है, द्रव्यमात्रा से कम ताप पर, जो द्रव्यमात्रा होता है जितना पे वो गल सके, जितना पे उसको उबाला जा सके, उससे कम ताप पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ताकि गर्म करने पर ऑक्साइड में बदला जा सके। और कह रहा है कि जलवाष्प एवं वाष्पशील जो अशुद्धियां होता है, जल वाष्प और वाष्पशील जो अशुद्धियां होता है वो बाहर की ओर क्या निकलने लगती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निस्थापन। तो समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को प्लीज शेयर भी करिए और भी ग्रुप में और दोस्तों के पास। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए सिंपल हिंदी में पढ़ाया जाएगा, हिंदी भाषा में पढ़ाया जाएगा 2023 बैच के लिए। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में क्या है, Al2 क्या है, एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन है, ये O3 है, इंटू है ये इंटू 2H2O, ये Al2O3 इंटू 2H2O जल। ये जब ये उष्मा इसको गर्म करेंगे ये विखंडित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अलग टूट जाएगा। किस में भाग में बट गया,
तो Al2O3 प्लस H2O ये अलग अलग भाग में बट गया। तो ये क्या हुआ, एक गैस है। H2O क्या है, जल है। H2 यहाँ पे जो जल है वो क्या हो रहा है, भाप बन के क्या हो रहा है, उड़ रहा है। कह रहा है ना जलवाष्प या वाष्पशील जल बन के क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये क्या है, गैस है। उसके बाद से इसको जब अलग किए तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया दोस्त। और एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, CaCO3। एक क्या है, CaCO3 किसका सूत्र है, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए कि ये किसका सूत्र है। जब ये विखंडित होगा, विखंडित टूटेगा, इसको भी जब हम उष्मा करेंगे, गर्म करेंगे, जब इसको CaCO3 को जब हम उष्मा गर्म करेंगे तो किस में टूट जाएगा, CaO प्लस CO2। CaCO3 क्या है, ये संगमरमर का सूत्र है। इसको खड़िया भी बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है। तो ये उष्मा जब इसको गर्म करेंगे, जब इसको गर्म किए CaCO3 को गर्म किए तो CaO प्लस CO2 बनाया। एक क्या किया, टूट गया, अलग अलग विखंडित हो गया, टूट करके CaO बनाया और प्लस CO2 बनाया। तो यही ये क्या है, ये गैस है, यानी कि यही जलवाष्प और जल है। तो क्या है, CO2 क्या है, गैस है, वो वाष्प के रूप में है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को समझ में आया है, और समझ में आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ताकि ये बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मिलता है अगले वीडियो में, बने रहिए अपना साइंस के साथ। बिल्कुल आप लोग को हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा, हिंदी भाषा में क्लास 10 का, और भी सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाएगा।